झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025। जी हाँ दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कहने का मतलब है जेटेट। जेटेट का जो फॉर्म है 2024 में ही फॉर्म भरा जा चुका है दोस्तों। और आप इंतजार कर रहे हैं कि जेटेट का एग्जाम कब हो। तो दोस्तों जेटेट 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ। आपका कॉल्स लगातार आ रहा है दोस्तों कि आखिर जेटेट का जो है एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारा कारण है जिसके कारण अभी जो है जेटेट का जो है एग्जाम नहीं हो पा रहा है। और जो मेन चीज़ें सामने आई है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर जेटेट का एग्जाम अभी क्यों नहीं हो रहा है। अब मेन रीजन जो है, मुख्य कारण जो है पता चल जा चुका है दोस्तों कि आखिर जेटेट का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है, जेटेट का जो फॉर्म निकला उसके बाद इसका सिलेबस सिलेबस जारी किया गया जैक के द्वारा। आपको पता होना चाहिए जेटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, ये पूरा जो भार दिया गया है वो आपको जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दिया गया है। आपको पता होना चाहिए 2 बार अभी तक झारखंड में एग्ज़ाम हुआ है जेटेट का। एक बार 2013 में और एक बार 2016 में। दोनों जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों जेटेट 2012 नियमावली के तहत हुआ है। और ये दोनों एग्ज़ाम जेटेट का जो आयोजित हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ही किया गया है दोस्तों। तो इसमें जो है 2024 में जो जेटेट का जो है ये विज्ञापन आया, तो इसमें सिलेबस भी जारी किया गया था जैक के द्वारा। सिलेबस बहुत ही जो है हार्ड था। आपका बात करते हैं 6 to 8 का 20 करके हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो सिलेबस आपको दिखाई पड़ रहा था वो आपका साइंस में मेडिकल और इंजीनियरिंग लेवल का था। वहीं हम बात करते हैं आर्ट्स में जो है दोस्तों, ये जो है आपका आईएएस लेवल का सिलेबस को जारी किया गया था। वहीं बात करते हैं 1 to 5 का, तो इसका भी लेवल जो है होनी चाहिए एनसीटी की गाइडलाइंस के आधार पर। उसके उसके अकॉर्डिंग भी नहीं था, यानी उसके लेवल से बहुत ही हाई दिया गया था। लेकिन अब जो है सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। और बदलाव जो है ये कहा जा रहा है, सामने बातें ये आ रही है कि अब जो सिलेबस होगा जेटेट का वो आपका 2013 और 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ जेटेट का उसके आधार पर होगा। साथ ही साथ ये बातें आ रही है सामने कि ये सीटेट के तर्ज पर अब होने वाली है। तो यानी कि जो सिलेबस है, सिलेबस का लेवल को नीचे किया किया जा रहा है, यानी जो पहले था या एनसीटी की गाइडलाइंस में है उसी के आधार पर आपको जो है सिलेबस तैयार किया जा रहा है। बात कर रहे हैं दोस्तों कि जेटेट 2024 में जो सिलेबस जारी किया गया था वहाँ पर जो है 1 to 5 में जो यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिखाई पड़ने वाले थे वो इंटरमीडिएट लेवल का दिखाई पड़ने वाले थे। वहीं 6 to 8 में बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का आपको सिलेबस तैयार किया गया था। लेकिन अब जो आपको सिलेबस दिखने वाला है 1 to 5 के लिए क्लास 1 to 5 के ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन इसका कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट का होगा। वहीं बात करते हैं 6 to 8 के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो 6 to 8 का ही बुक से होंगे, लेकिन इसका कठिनाई का स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा। यानी कि सीटेट के तर्ज पर जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ने वाली है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिलेबस में बदलाव किया गया है, लेकिन अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि कैबिनेट में अभी भी मुहर नहीं लगा हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा बदलाव है वो बदलाव ये है कि सभी खंड में अलग अलग पास करने की बाध्यता को समाप्त करना है। आपको पता होना चाहिए कि जेटेट 2024 में जो यहाँ पे विज्ञापन आपको देखने को मिला था, तो इसमें आपको जो है एग्ज़ाम जो देते तो सभी खंड में अलग अलग पास करना था, जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस में भी नहीं है। और टेट का आयोजन जिस भी राज्य के द्वारा किया जाता है, या फिर हम बात करते हैं सीटेट ही क्यों नहीं आयोजित करती है, सीटेट जो होती है तो वहाँ पर भी जो है अलग अलग खंड में आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एग्रीगेट आप मार्क्स ले आते हैं, उसी के आधार पर आपकी रिजल्ट होती है सीटेट में। या फिर कोई भी टेट हो, किसी भी राज्य के द्वारा टेट आयोजित किया जाता है, उसमें सभी अलग अलग खंड में पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन झारखंड में एक नया नियम बना दिया गया था 2024 में, जो कि सबसे टफ था कि सभी खंड में अलग अलग पास करना था, जो कि बहुत ही टफ और बहुत ही हार्ड था दोस्तों। तो इसमें भी बदलाव किया गया है। यानी कि जो भी बदलाव किया गया है, अब आपको कैबिनेट की बैठक जो होगी उसमें जो है मुहर लगेगी, उसके बाद आपको जो है फाइनली आपको पता चल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेटेट का जो फॉर्म भरे हैं लोग, वो जो है बहुत सारे लोगों का गलती हो गया है और वे चाह रहे हैं कि जेटेट के फॉर्म जो हम भरे हैं इसमें एडिट का ऑप्शन मिले। तो भरा हुआ फॉर्म में एडिट का ऑप्शन की बातें आई है, इसके लिए भी जो है झारखंड गवर्नमेंट शिक्षा मंत्री के साथ साथ हम बात करते हैं जैक ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या जेटेट का फॉर्म फिर से भराएगा। तो आपको पता होना चाहिए एनआईएस को जो है कहा गया था, एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं उनकी जो है
अब नई शिक्षक नियुक्ति में वो भाग नहीं ले सकते हैं। और यही कारण है कि एनआईएएस को जो है पहले मान्यता नहीं थी, लेकिन जेटेट का फॉर्म भराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनआईएएस को जो है उनके सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया है। यानी कि अब जो है जो ही शिक्षक नियुक्ति होगी प्राइमरी लेवल का, चाहे तो हम बात करते हैं 1 to 5 या फिर 6 to 8, दोनों में जो है एनआईएएस डिग्री वाले अब शामिल होंगे। जब ऐसी बातें आ गई तो जेटेट का फॉर्म भराने के बाद ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। और यही कारण है कि एनआईएएस वाले जो झारखंड हाईकोर्ट जाने वाले हैं उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इनका कहना ये है कि हम लोग जो है, हम लोग को मौका नहीं मिला है, हम लोग भर नहीं पाए हैं जेटेट का फॉर्म, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है बाद में आया है, इसलिए हम लोग को मौका मिलना चाहिए जेटेट का। तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार से जो है ये लोग जाते हैं जो एनआईएएस से डिग्री किए हैं, डीएलएड किए हैं, ये लोग जो कैंडिडेट हैं ये चल जाते हैं झारखंड हाईकोर्ट। और झारखंड हाईकोर्ट में इन लोग को यदि जीत मिल जाती है तो सीधी बात है कि जेटेट का फॉर्म फिर से भराने वाला है या फिर भराएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बातें आ रही है सामने। आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है, तो इसके बावजूद जो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण जेटेट जो है अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और नहीं होगा, जो अंदर से चीज़ें सामने निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये बातें आ रही है सामने कि जैसे आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट अभी भी आया नहीं है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे थे तो यहाँ जेटेट वाले भी लिखे थे, सीटेट या अदर टेट पास थे वे भी जो है जेटेट का जो है झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे थे। लेकिन अब रिजल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ उनका निकलने वाला है जो कि जेटेट पास है। और ऐसी स्थिति में यदि जेटेट परीक्षा तुरंत आयोजित कर ली जाती है, रिजल्ट दे दी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीटेट या अदर टेट पास हैं और झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं, वे लोग दावा कर देंगे कि आखिर जो है झारखंड सहायक आचार्य की एग्जाम मैंने दिया था और यहाँ पर जेटेट भी मैंने पास कर लिया। पहले तो सीटेट या अदर टेट पास था, लेकिन अब जेटेट भी पास कर लिया, तो मुझे मौका मिलना चाहिए, रिजल्ट में मुझे भी शामिल करना चाहिए क्योंकि हम भी अब जेटेट पास हो गए। तो यहाँ पर जो क्षण के बातें निकल के आ रही है, सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दोस्तों यहाँ पर बातें ये आ रहा है कि जब तक झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम नहीं हो जाता है, एग्जाम तो हो गया दोस्तों, रिजल्ट नहीं आ जाता है, रिजल्ट ही नहीं, जब तक ज्वाइनिंग लेटर झारखंड सहायक आचार्य का नहीं हो जाती है तब तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जेटेट का परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा वैसे कैंडिडेट जो कि सीटेट या अदर टेट पास किए हैं और झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं, और वही कैंडिडेट जो कि इस प्रकार की कंडीशन है और वो जेटेट का जो है फॉर्म भरे हुए हैं। तो यही कारण है कि जेटेट का जो अभी एग्जाम होने की संभावना बहुत ही कम हो जा रही है। हाँ, फिर जो है झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है झारखंड सहायक आचार्य का, तो उसके बाद इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाफट के अंदाज में ये कर लेंगे। अब देखना होगा कि झारखंड गवर्नमेंट इस पर क्या स्टैंड लेती है, लेकिन अंदर की बातें जो सामने आ रही है यही कारण है। और सच में बात है कि ये मामला जो है कोर्ट में चल जाएगा और कोर्ट में डिसीजन बदला जा सकता है, चूंकि उनके पास बहुत बड़ा पावर आ जाएगी, वो ये सारी चीज़ें आ जाएगी जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके पास जो है जेटेट की डिग्री नहीं है, और जेटेट जब हो जाएगा तो इन लोग के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों यही है मुख्य कारण जिसके कारण जो है अभी जेटेट का परीक्षा होने की संभावना बहुत ही कम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।